ये आपका चेला पिछले जन्म में मेरे गले का खून पिया है, मैं बदला लेने के लिए आ रहा हूं, इसके गले का खून पीऊंगा। गुरुजी ने कहा सांप भाई खाली बदला लेने के लिए आ रहा है, गले का खून पीने के लिए और कोई बात है? सांप ने कहा नहीं, और कोई बात नहीं, मेरे गले का खून पिया है, मैं इसके गले का खून पीऊंगा, इतना है। गुरुजी ने कहा अगर तू खून पिएगा गले का तो तेरा विष इसके गले में शरीर में चला जाएगा, ये मर जाएगा। अगर तेरा बदला भी पूरा हो जाए, मेरा चेला भी बच जाए, तो उसके लिए इसके गले का खून मैं दे दूं तुझे, कटोरे में पी के चला जा। सांप ने कहा मैं तैयार हूं और हमें कुछ नहीं करना, खाली गले का खून पीना है इसके। चेला सो रहा था, चेला भी होना चाहिए वैसा समर्पित। गुरुजी कटोरा लिए, चाकू लिए, और कटोरा चाकू लेकर के चेले के गले पे सोए हुए थे, ऐसे चारों तरफ से चेले को ऐसे पैर से ऐसे ढके और चेले के गले पे चाकू लगाया। अब चाकू लगाया तो कटेगा तो नींद नहीं खुलेगी, चेले की नींद खुल गई। देखा रे गुरुजी मेरा गला काट रहे हैं। फिर चेला आंख बंद कर लिया। सावधानी सुनना, वो चेला होना बड़ा कठिन है। अभी तो गुरुजी थोड़ा सा तुमको कुछ कह देंगे, शब्द से कह देंगे, नाराज हो जाते हैं चेले, और गला काटने की तो बातें अलग हो जाओ। गुरुजी काट रहे मेरा गला। चेला आंख बंद करके पड़ गया शांत। गुरुजी ने गला काटा, खून निकाला, पट्टी बांध दिया जहां घाव था, और फिर कटोरे का खून ले जाके सांप के आगे रख दिया। सांप पी के चला गया। सवेरा हुआ तो गुरुजी देखने लगे कि चेला पूछेगा कि मेरे गले पे क्यों आप काटे, चाकू क्यों लगाए। नहीं पूछा चेला। इसके बाद फिर नहीं पूछा चेला। आरती बंधन हो गया, चेला पूछा नहीं। भोग लग गया, चेला पूछा नहीं। गुरुजी जब चेला गुरुजी के लगे पास आवे तो सोचते थे अब पूछेगा कि क्यों हमारे गले को काटे थे, चाकू क्यों लगाए थे, लेकिन चेला पूछा नहीं। खा पी के जब आराम करने लगे, चेला पांव दबाने गया, पांव दबाने लगा, तब गुरुजी पूछे चेला तेरे गले पे मैं चाकू रात को लगाया था, काटा था, और तू जाग गया था और फिर आंखें बंद करके पड़ा रहा, तुझे डर नहीं लगा और तुमने पूछा भी नहीं कि क्यों चाकू लगाए थे। चेले ने कहा गुरुजी मैं जाग गया था, मैं देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे गुरुजी मेरा गला काट रहे हैं तो मेरी कुछ भलाई होगी। गुरुजी चेले का भलाई बिना कोई व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसे भगवान अपने जीव के भलाई के बिना कोई व्यवहार नहीं करते, जब करते तो भलाई करते। आकर 4,84,00,000 और जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में जीव भटकता फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु स्नेही। 84 लाख योनियों में जीव भटकता। हम लोग कभी सांप, बिल्ली, बिच्छू, कुत्ता अनेक योनियों में भटके हैं। ये पुरुष जितने बैठे अनेक बार स्त्रियां हुई हैं, जो स्त्रियां अनेक बार तुम लोग पुरुष बने हो, ये अनेक बार पिता पुत्र नाता बना हुआ है। आत्मा अमर है ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना, मना कृष्णानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। हे अर्जुन, ये जीव मेरा सनातन अंश है। अब तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, इसमें आनंद हमको भगवान के भाव में खूब जम रहा है, अच्छा लग रहा है। अब तुम लोग को जितना अच्छा लगे, लेकिन इतना गारंटी है, इतना हमको पक्का आनंद यहाँ अनुभव हो रहा है। अभी हमारे जो प्रिय शिष्य राजेश गुप्ता भी कथा कराए थे,
बड़ा अच्छा आनंद आया, अद्भुत आनंद आया। लेकिन वो 7 दिन में प्यास किसी की बुझी नहीं थी। अब लग रहा फिर गुरु जी की कथा सुनेंगे। सीधी सीधी कथा तो सुन रहे हो, 2 बार कथा भागवत हो चुकी आप यहाँ, और रोज हो रही है, कहीं न कहीं सुन रहे हो। कथा का अंतरंग भाव क्या है, समाधि भाषा में भाव क्या है, शब्दार्थ तो सुन रहे हो, भावार्थ क्या है किसी प्रसंग का, तुम्हारे जीव के साथ क्या नाता है, तो और वो भी भगवान के चरणों से शरीर, और आनंद आएगा। यहाँ इस कथा में बहुत आनंद लोगे आप लोग। जैसे भगवान अनेक योनियों में भटकता हुआ, तो कबहू करी करुणा नर देही, अकारण कृपा करके मानव तन देते हैं परमात्मा हमको आपको, देते ईश बिनु हेतु शनै, बिना कुछ स्वार्थ के ये हमको मानव तन देते हैं, जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसा मानव तन हमको ये मिला है प्रभु कृपा से। तो ऐसे गुरु साक्षात, दो जो सदगुरु हैं चाहते कुछ नहीं, खाली शिष्यों का कल्याण। और जो सदगुरु खाली गुरु से दक्षिणा पैसा खींचना चाहते हैं और उसके कल्याण की बात न सोचकर चेला बनाकर कितना पैसा ले लूं, कितना इससे दान करवा लूं, कितना कर लूं, और कल्याण का साधन कुछ नहीं, वो गुरु भी पतन होता है। ऐसे गुरु का हर शिष्य धन शोक न हरहि, रामचरितमानस में खाली धन के लिए चेला बना। चेला भजन का है, तुम और हम एक हैं, गुरु चेला आत्मा एक है, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए चेला बनाना। तो ये गुरु जो चाहते हैं वो अपने हमेशा चेले का कल्याण है। तो ऐसा चेला भी ऐसी स्थिति में पहुंचे कि गला काट रहे हैं और गुरुजी, और चेला बोल नहीं रहा, पूछा भी नहीं क्यों गला काटे। जब गुरुजी ने पूछा तूने पूछा नहीं, डरने लगी। चेले ने कहा गुरुजी मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी मेरा गला काट रहे हैं तो मेरा कुछ न कुछ भला होगा, गुरुजी जो भी करेंगे हमारे लिए हमारा उसमें भला ही छिपा हुआ है, कल्याण ही छिपा हुआ, ये विश्वास चेले का हो। तो गुरुजी को कहीं से आना नहीं पड़ेगा, वो गुरु अंदर बैठे आत्मा के रूप में, तो ही तुम्हारा वहीं से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत, भगवान कृष्ण में सबकी आत्मा। तो गुरु जी को आना जाना नहीं है कि गुरु जी के पास जाना होगा, वो गुरु आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जब गुरु के प्रति पक्का श्रद्धा भाव होगा तो वहीं से तुमको फल मिल करके तुम्हारा दुख भी दूर होगा, कल्याण भी होगा, और प्रेम और भक्ति का आनंद भी प्राप्त करोगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में और मस्ती में। हाँ, मस्ती में अंदर जाएगा मन तो मस्ती आएगी, बाहर है तब तक मस्ती नहीं आएगी। बाहर मन रहेगा तो पकौड़ी रसगुल्ला खाओगे तब मजा आएगा, लेकिन वो स्वाद खत्म हो जाएगा। आम रस पियोगे मजा आएगा, सेंटर लगाओगे बाहर से महकेगा, बाहर खूब अच्छा आभूषण और कपड़ा पहनोगे अच्छा लगेगा, अंदर का आनंद नहीं मिलेगा। बार बार वो फिर वो कपड़ा धोना पड़ेगा, और अंदर इतना सुख है, जब मन अंदर जाएगा वो सुगंधी वो आनंद आएगा, तो वहां कुछ न साबुन की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, न सेंट की जरूरत, वो सुगंधी अंदर की तुम्हारे आनंद में आएगी। लेकिन वो धीरे धीरे आएगी। अभी हम जहां तक पहुंचे हैं, अनुभव करें, वहां तक पहुंचने में ऐसे धीरे धीरे, ऐसे सरल, बहुत कुछ नहीं किए, ऐसे कथा कीर्तन करते करते, भजन करते करते धीरे धीरे प्रभु की कृपा हो जाएगी, तुम भी इसी आनंद को प्राप्त कर लोगे। लेकिन ये कभी छोड़ना नहीं, आलस्य नहीं करना कथा से। ये समय कथा, अभी कितने लोग जो देरी से आ रहे हैं, कैसे इसके ये सोच रहे चलो भागवत होती होगी तो चल रहे हैं, भागवत नहीं, आत्मा की कथा हो रही, तुम्हारे आनंद की कथा। तो समय से इसको समय आओ, इसको सुनो, आनंद लो, अपना कल्याण करो। अश्वत्थामा जब चला तो भगवान कृष्ण जान गए कि मेरा चेला अर्जुन जो है समर्पित हो गया है मेरे चरणों में, और इसकी रक्षा करना है। भगवान कृष्ण आए, 5 पांडवों को जगा दिए और कहे कि चलो। कहाँ चलना है प्रभु? गंगा जी के किनारे चलना है,
एक बार भी नहीं पूछे कि अर्धरात्रि को गंगा जी के किनारे क्यों चलना है। आपके चेले 25 प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों तो ऐसा क्यों। गुरु जी के आगे समर्पण हो तो कोई प्रश्न नहीं, जो आदेश हो गया वैसे करो, लेकिन गुरु भी वैसे हो कि मनमानी आदेश करने वाले गुरु जी नहीं हो। स्वयं नारायण गुरु के रूप में आए हैं। पांचों भाई एक बार भी पूछे नहीं, तैयार होके चल दिए। चलते चलते भगवान कृष्ण पांडवों के 5 पुत्रों को भी जगाए, तुम भी चलो। इन्होंने कहा आप जब चाहते तब आते, हमको नींद लगी हम नहीं जाएंगे। भगवान हर जीव को जगाते हैं, चांस देते, मौका देते हैं बढ़ने के लिए, और जो आलस्य कर जाता है समझता नहीं, फिर वो अपना बिगाड़ लेता है। इसलिए ये मौका है तुमको, यहाँ बनने का मौका है, सब दुखों से छूटने का मौका है। यहाँ जो आए हो, यहाँ एक एक बात सुन करके अपने कल्याण की बातें ले लो, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी, अपना कल्याण कर लो। पांचों पांडवों के तो चले गए, पुत्र नहीं गए। अश्वत्थामा आया, चद्दर ओढ़ के सोए थे। पांचों पांडव समझ करके 5 पुत्रों का गला काट करके रात को ले गया, दुर्योधन के आगे रख दिया। लो, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव का ये गला, सिर, ये लो, हंसो मरो, तुम्हारे शत्रुओं का नाश किया हूं। और जैसे शीश, ये लो, भीष्म, भीम का ये सिर है। और जैसे भीम का सबसे ज्यादा जलन थी भीम से, तो भीम का शीश जैसे दिया, ये भीम का शीश। और जैसे अर्जुन सब का शीश